नुमान गरीदा फारूकी एक बार फिर इंटरनेट पर फंस गई है। वो कैसे? कैसे फंसी, क्या हुआ? ये देखिए। ये तो मुझे कहीं और से ही फंसी भी लग रही है। अच्छा, वैसे ये सीन देख के आपको किसी मूवी की याद आती है? नहीं। मूवी की याद हाँ कुछ कुछ आ रही है, लेकिन ना याद नहीं आ रहा मैंने किस मूवी। कुछ कुछ आ रही है लेकिन आ नहीं रही। या तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मान जाना मेरी याददाश्त को। ओके 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 देखें। नो नो नो। ठीक है, मूवी परफेक्ट सीन मैच किया है ना मैंने। देखो वो बंदे का सीन था। अब ये वाला सीन करो हाँ तो किसी लेडी के साथ, वो फिर वो बताती है कि कैसे आगे से रिस्पॉन्ड करना है। सीन करना नहीं है, बस सीन हुआ हुआ दिखाना है। असल में ना कि देखो लग कैसा रहा है। बात ये है कि वैसे ये बड़ी अजीब सीन हुआ है यार इसके साथ। बहुत अजीब सीन नुमान। आपको देखिए ना, ये बंदी यहाँ पर खड़ी होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरा पाकिस्तान जो है वो मरकज बना हुआ है। लेकिन रिप्रेजेंट कुछ हो रही हो रहा है। इस्लामाबाद में 2 मरकज, एक तो रेड जोन और दूसरा मरकज गरीदा फरूकी है। असल में बात पता है क्या है, गरीदा फरूकी को अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ी स्लिम है, बट वो स्लिम हुआ करती थी किसी ज़माने में। अब तो बेचारी के माशाल्लाह से सारा कुछ ही अब तो मेरे ख्याल से इन्हें कोई 28-29 सर्जरीज की ज़रूरत है। जो ये डिफरेंट ना अपनी सर्जरीज करवाएं। एक तो होते हैं ना बोटॉक्स, जिसमें आप अपनी बॉडी को ना इनहेंस करने के लिए, एग्जैजुरेट करने के लिए करवाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके ना वो एक्स्ट्रा फैट को ख़त्म करते हैं, किल करते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ उस टाइप की सर्जरी की ज़रूरत है। असल में बात ये भी है कि जब आप खास तौर पर थोड़े से हेल्दी होते हैं ना, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वेयरिंग, जब आप स्पेशली कुछ टाइट पहन रहे हो। और इसके केस में आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि इसने क्यों नहीं ये बात फेस की कि यार उसने जैसे पहना हुआ है ये, और इतने सारे कैमरास होंगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि गरीदा को लेकर इतना ज़्यादा इंटरनेट पर इशू बना भी क्यों है। इसको लेकर इंटरनेट पे इशू इसलिए बना है क्योंकि लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा ग्रज है इसको लेकर। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक सर्टन पार्टी को सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद इसके जो व्यूज़ होते थे ना वो बड़े क्रिटिकल होते थे, तो लोग मेजोरिटी केसेस में आपके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, अब वो इतने क्रिटिकल व्यूज़ के साथ जब ये ये बातें करती थी तो लोगों को वैसे इसकी बातें बड़ी चुभती थी। फिर इसी वजह से 2017 में भी इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी बनी, और वो तो खैर बड़ी भयानक किस्म की कंट्रोवर्सी थी। ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। यहाँ पर तो सिर्फ चीज़ें फंसी हैं, उधर तो सब कुछ एक्सपोज हो गया था। अच्छा। हाँ, तो बट अभी के सीन में ऐसा है कि आई थिंक जब आप कैमरे के सामने आते हो तो आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली कि आप क्या पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो। तो इन सीन्स के अंदर तो ऑब्वियसली ये जो इस टाइम पूरे इंटरनेट पे चीज़ें फैली हुई हैं। हमें ना बहुत देर तक ना बार बार डीएम्स आ रहे थे, और साथ में ना ये हमने कहा यार ये किसकी पेंट फंस गई है, क्या हो गया। खास तौर पे तब ज्यादा डीएम्स आए जैसे ही हम लोग फिजा अली की ये वाली वीडियो पोस्ट करते गए हैं ना। हाँ। तो लोग होने लगे अच्छा यार आप लोगों ने उस पर तो बात कर ली, गरीदा फारूकी के बारे में क्यों नहीं हमें कुछ बताया कि गरीदा फारूकी कौन है, क्या हुआ। तो यहाँ पर बता दें कि एक एंकर पर्सन है। हाँ। ठीक है नुमान, यहाँ पर आपको पता है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आपस में चल रहे थे। हाँ। तो ये वहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थी। वैसे तो ये मुज़ाकरात हल करवा रही थी। ये मुज़ाकरात नहीं, ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे वहाँ पे। यार सीरियसली यार वो बड़ी वियर्ड सी, मैं तो यकीन मानो ये जब वीडियो देखी ना मुझे तो खुद बड़ी अजीब सी फीलिंग आई है कि यार ये कैसे। अच्छा, ये हुआ कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। खैर अच्छा। ये इस्लामाबाद में थी। वहाँ पर वैसे इन मीडिया जो मेंबर्स थे, एंकर पर्सन थे, उनको उनसे बहुत दूर रखा गया था। आपके भी सामने कोई लाइव इस तरह की कवरेज आई नहीं है। इनको काफ़ी दूर रखा गया था कि नहीं इस तरह का, ताकि कोई भी स्कैंडल ना बन पाए। फिर भी इस्लामाबाद में इन्होंने थोड़ी सी ना वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था गेस्ट के सामने। तो जैसे ही ये आती हैं, फ्रंट लुक तो इनके लोगों के सामने नॉर्मल होगी, लेकिन कुछ लोग उसको भी बहुत ज्यादा बोल्ड कह रहे थे, जिस तरह से इनकी बॉडी जो है वो एक्सपोज हो रही थी। तो खैर भी सही नहीं है, फ्रंट लुक में आपका बहुत ज्यादा हाँ वाहियात कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। तो नुमान ज्यादा टाइम तो ना ये जिसे कहते हैं ना बैक से छुप कर रहना, ज्यादा इन्होंने कैमरास की तरफ बैक की नहीं। लेकिन एक जगह पर शायद वहाँ पे ये कोई खाना खाने लगी थी या कुछ अवार्ड लेने ऐसे
अच्छा अच्छा खैर, वहां पर जैसे ये कोई खाना खाई थी, कुछ करने लगी थी, तो किसी एक बंदे को शरारत सूझी, ये जैसी टर्न हुई ना, उसने फौरन से कैमरा ऑन करके इनकी पिक्चर ले ली, पिक्चर लेकर फौरन से वायरल कर दी। अच्छा पहले लोगों वीडियो ने है तो प्रॉपर ना, हाँ पहले लोगों ने बैक साइड से पहचाना नहीं अच्छा। कि ये कौन है क्या है, क्योंकि बैक बैक साइड से की कौन कैसे पिक्चर थी। पहचान सकता है? बैक साइड से तो सिर्फ नजर आ सकता है कि क्या सीन चल रहा है, कोई पहचान नहीं सकता। अच्छा ये कौन है क्या है, लेकिन जैसे इनकी वो जो है जहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही होती है पाकिस्तान को, वो वीडियो सामने आती है तो लोग कहते हैं अच्छा भाई ये इसका फ्रंट है तो ये इसकी बैक है, ये पूरी लोग हमारे सामने जो है ना एक्सपोज हो अभी गई इतना है। भी बोल्ड नहीं हुआ जितना बोल्ड आपने रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक यू नीड टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली वट एवर यू आर वेयरिंग। तो बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को ये कह रहे थे कि यार ये एआई जनरेटेड है, तो उनको भी ये बात क्लियर कर दें कि इट्स नॉट एन एआई जनरेटेड। हाँ एआई ने काफ़ी हद तक पर्दे रखने की ज़रूर कोशिश की है, और वो पर्दे कुछ आप इस तरह के देखो, लेकिन एआई ने बहुत सारे पर्दे उठाए भी हैं। जैसे आप ये पिक्चर देखें, नुमान इसने तो फिर भी पैंट पहनी हुई है ना प्रॉपर, उसने तो मिनी स्कर्ट बना दिया। एक और ये इनकी एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसको प्रॉपर एआई को देकर इस तरह की एक वीडियो भी बनवा ली गई है। मतलब कि ना सारे काम इधर से ना इनकी इस वीडियो से पूरे किए जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई उनका लिबास उनकी मर्जी है, उस टाइप बंदों में से है कि मेरा लिबास मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बंदियों में से है ये। असल में ना एआई के आने के बाद ना खास तौर पे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाजा होता है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले जो लोगों के दिमाग में होता था ना वो सामने आता नहीं था। अब आपने कमेंट्स तक होता था। बड़ी बड़ी वियर्ड वीडियोस जो आप देख रहे होते हो ना वो बेसिकली किसी शख्स के माइंड में है वो चीज़, माइंड में तो आप लोगों के माइंड को बड़े अच्छे से आप रीड कर रहे हो वीडियोस की सूरत में, कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप भाई अब किसी की भी बचत नहीं है। बचत सिर्फ इसी केस में है कि आप फुल केयर करो, ध्यान रखो अपने कपड़ों का, उठते बैठते, स्पेशली जब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बहुत सारे लोग आप पे फोकस करके बैठे हुए हैं, वहाँ पर तो कोशिश करनी चाहिए कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करो कि ना आप कहीं से भी एक्सपोज ना हो रहे हो। वैसे भी लोग नुमान कह रहे थे कि किसी डॉक्टर की पर्सनल नर्स लग रही हैं। हाँ ये भी वैसे आउटफिट भी बड़ा इसका ये कलर और इस तरह का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जो बेसिकली उसका प्रोफेशन है उसके तो टोटली एंगेज था। कोई डॉक्टर ही लग रही थी मुझे। नर्स, हाँ डॉक्टर्स कैसे नहीं होते, नर्स, डॉक्टर की पर्सनल नर्स लग रही, पर्सनल नर्स लग रही थी। अच्छा वैसे यहाँ पर ना अगर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, उस तरह की इनकी कोई स्पीच थी जो इन्होंने देनी थी, आप ना दुपट्टा लेती बेशक, आप ना बेशक वो शलवार कमीज और परांदा शरांदा करती, आप एक अच्छे से ड्रेस में भी जा सकती थी। कॉर्डर्स इस तरह के होते हैं जो आप पहनती, जिनको टू पीस भी कहा जाता है, जो खुले तो वो बैगी ट्राउजर्स एंड शर्ट्स होती हैं, या फिर आप कोई थ्री पीस पैंट कोट पहन के चली जाती, कुछ भी इस टाइप का जिसमें ना आपकी बॉडी उस तरह से रिवील ना हो रही होती और आप हमारे कहीं ना कहीं कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती। अगर तो वहाँ पे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गई थी तो वैसे कोई एक गेस्ट होता, कुछ भी होता तो वो एक अलग चीज़ थी। नुमान इधर ही ना इसी सारे ये गेस्ट का जो सारा था, वहाँ पर ईरान के भी कुछ एंकर पर्सन आए हुए थे। वहाँ की जो फीमेल्स थी ना वो अबाय में थी, ईरान की फीमेल अबाय में थी और ये जो थी ये इस तरह थी, जबकि ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है। और वैसे भी बैगी पैंट शर्ट जो आपने बातें की वो तो बड़ी ट्रेंड में भी है आजकल, ट्रेंड में भी है। ये ट्रेंड अब खत्म हो गया जहाँ पर आपने बिल्कुल स्किनी दिखाना और अपनी बॉडी को फील करवाना कि वाकई इस तरह की आपकी बॉडी है। खास तौर पे गर्ल्स एंड बॉयज़ में ना ये चीज़, हाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ में ये चीज़ ख़त्म हो गया। आजकल के लोग ना इसको छपड़ी स्टाइल कहते हैं, जहाँ पे पैंट आपके वो टांगों के साथ सिली हुई हो, शर्ट इतनी टाइट हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक इसको ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए एंड दिस इज़ अ गुड लेसन फॉर ऑल दोज पीपल जिनको कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पर आपको समझ आनी चाहिए कि भाई कभी भी कहीं से भी आपको कोई भी कैप्चर कर सकता है। एक चीज़ मैं समझ गई, ये किससे इंस्पायर हुई होंगी। मैं अब कब से सोच नोरा फतेह से इंस्पायर, अरे नहीं, नोरा फतेह दूर की चीज़ है, मैं पाकिस्तानी बंदी से मिलाऊंगी। अच्छा मेरे ना माइंड में कब से चल रहा है यार ये सीन, कहीं ना कहीं मैंने उस मूवी के अलावा देखा है, तो अब याद आ गया। अलीना आमिर जो है ना वो एक शो में इस तरह का ड्रेस पहन कर जाती है, इस तरह का तो नहीं था बट उनकी बॉडी भी एग्जैक्टली इसी तरह से रिवील हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। तो मेरे ख्याल से ये उनसे इंस्पायर हुई होंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बताऊं कुछ लड़कियां तो वैसे भी ना अपने आप को ये समझती हैं कि हमारी बॉडी जो है ना वो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि आई वाज इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस एंड टीम लीडर। तो
तो वहाँ पर एक फीमेल का मुझे इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना बोल्ड ड्रेसिंग पहन कर आई। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि आपको ऑफिस के ड्रेस कोड का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बोल्ड है, स्पेशली हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट के हिसाब से। एंड शी लाइक स्ट्रेट ऑन मी के माई बॉडी इज़ माई प्रॉपर्टी एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो मैंने कहा यस, इट्स योर बॉडी एंड इट्स योर प्रॉपर्टी, बट बात ये कि जब आप किसी जगह पर जाते हो तो वहाँ पर आपने उसके एथिक्स का ख्याल रखना होता है। आप घर में मेरी तरफ से न्यूड फिरें, आई डोंट केयर, ठीक है ना, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर, लेकिन जब आप किसी सर्टेन जगह पर जाते हो तो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड का ख्याल रखना पड़ता है। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ये चीज़ है समझने वाली, ठीक है। आप कुछ भी पहन सकती हैं बट कुछ जगहों पर नहीं पहन सकती हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नुमान, इसी तरह के तो लड़कियों ने वो स्लोगन्स बनाए होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना, मेरा लिबास मेरी मर्जी, हम लोग जो भी करें। तो यही लोग जो वो एक होता है ना वुमेंस डे, औरत मार्च जो ये करते हैं, ये उसी तरह के तो औरतें निकलती हैं बाहर, इतने बड़े बड़े बैनर्स पकड़कर अजीबो गरीब उस पर लिखे हुए होते हैं, वो इनके ही दिमाग के जो गंद होते हैं वो बाहर निकाल रही होती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी को बहुत ज़्यादा जो है ना आज भी अनफॉर्चुनेटली प्रोवोक किया जाता है और उसको बड़ा इंडोज भी किया जाता है कि नहीं, इट्स अ गुड थिंग और लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। बट आप देख लें फिर उसका क्या अंजाम निकल रहा है हमारी सोसाइटी में कि पाकिस्तान को कुछ इस तरह के ड्रेस पे जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नुमान, वैसे बहुत सारे लोग ना बहुत सारा इन पर गुस्से भी हो रहे हैं, और बाय गॉड ऐसे ऐसे कुछ लोग तो कमेंट पास कर रहे हैं ना कि मैं वो यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने अजीब अजीब कमेंट्स हैं ना इनको लेकर। यार अजीब कमेंट्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि गरीदा मैं बताऊँ ना, एक क्रिटिकल होना एक अलग चीज़ है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी और अभी भी होगी। और फिर जिस तरह की ये बातें करती है, जिस तरह की तोहमत बांधती है दूसरे लोगों पे, तो लोग ऑलरेडी बड़े भरे हुए होते हैं ऐसे लोगों से ना। तो जब कोई ऐसा मोमेंट मिलता है उनको जहाँ पर वो उसकी वाट लगा सके तो फिर वो लोग लगाते हैं। तो वही हुआ है कि अब वो एक उसकी पिक्चर वायरल होगी तो लोग उस पर वाट लगा रहे हैं। बट मैं भी यही कहूँगा, लोगों को भी कहूँगा कि यार हाथ थोड़ा हौला रखो, औरत ज़ात है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ख्याल करना चाहिए। ठीक है, गलती होगी, उसको नहीं पता चला या वट एवर, बख्श दो बेचारी को, उसको बख्श दो, कोई इतना इशू नहीं है। तो और ख़ास तौर पे जैसे नुमान आपने बताया ना कि इनकी कोई न्यूज़ व्यूज़ टाइप की वायरल हो चुकी हैं, और जब एक बंदे की इस हद तक कंट्रोवर्सीज बन चुकी हो ना, तो फिर उसके अंदर से वो डर, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, वो काफ़ी ब्रेव हो जाती है कि ठीक है यार, अब रह क्या गया, जो नहीं लोगों ने देखा देख तो चुके हैं, अब मैं जो भी ड्रेस पहनूं आई एम ओके विद दैट। तो ये चीज़ होती है मेरे ख्याल से इस वजह से। जैसे आप उसको देख ले, मिनाहिल मलिक, उसके कितने न्यूज़ वायरल हुए क्या, लेकिन आज भी वो बोल्ड से बोल्ड ड्रेस पहनती है, डायलॉग्स पर वीडियोस बनाती है, क्योंकि वो उसको कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, उसे पता चल गया कि भाई यहाँ पर मेरी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री हो चुकी है। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। और लाइटर नोट, ये बस आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए प्लस बताने के लिए कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। एंड दिस इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 333, नहीं 233। यस 233। यस। सो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।